Once again, I welcome all of you. I'm continuing from the previous class where I had left. Now the method of preparation of alkyl halide from alcohol. Alcohol में हमारे पास using HX है plus using PX3 and PX5 and using SOCl2. ये तीन अलग अलग रिएजेंट को आप यूज़ करके alkyl halide को प्रिपेयर कर सकते हो from alcohol. Now see, from alcohol using HX, if you have taken ROH plus HX, so you are getting RX plus water. ठीक है. अब ये जो HX है ये आपका तीन हो सकता है, या तो ये हो सकता है HCl, या तो हो सकता है HBr, और we can have a HR. So now one by one we'll write it. So you must have heard name called Lucas reagent. It's a very important reagent used for discrimination of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अगर आपने डिस्क्रिमिनेट करना है तो लुकास रिएजेंट कैन गिव यू दैट. सो हाउ वी प्रिपेयर्ड इट? कॉम HCl प्लस जिंक क्लोराइड को जब आप मिलाओगे तो वो बन जाएगा लुकास रिएजेंट. सो हियर इफ़ यू टेक अ प्राइमरी अल्कोहल and you add here this Lucas reagent HCl in the presence of ZnCl2 and you heat it, you will get a product here called as a CH3, CH2 and a Cl, and byproduct will be the water. This was a primary alcohol. Now if you take a secondary alcohol, so for secondary alcohol you will get a same product, but the time of getting that product will be less as compared to the primary alcohol. So the secondary alcohol का जो reactivity है वो primary के compare में थोड़ा सा ज़्यादा है. In the same manner we have a tertiary alcohol. In the tertiary alcohol if you add a Lucas reagent तो ये आपको on the spot दे देगा tertiary butyl क्लोराइड. बात समझ में आ रही है? तो बोलने का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि वो कितने टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं, तो टर्शरी का जो रिएक्टिविटी है वो फास्ट है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द रिएक्टिविटी ऑफ लुकास रिएजेंट्स कीप्स चेंज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए वो 15 मिनट लेता है ऐसा एक्सपेक्टेड है, सेकेंडरी के लिए 5 मिनट्स तक जाता है, और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑन द स्पॉट देता है, मतलब 1 मिनट के अंदर उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. नो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ HBr. जब आप HBr यूज़ करोगे अल्कोहल के अंदर तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सिंपल सी बात है, करस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड मिलेगा. तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन जाता है. नो सी using HBr. अब आप HBr if you take a R bond alcohol plus HBr तो यहाँ पे जो reagent हम लोग यूज़ करने वाले हैं that is NaBr H2SO4 acidic condition है and you will reflux it. So we get a R bond Br plus water as a byproduct. सिंपल सी बात है. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का आप रिएक्शन करिए, यू गेट सेम. ठीक है. इफ यू टेक अ CH3 CH2 OH प्लस HBr and then you add here NaBr and H2SO4, you get a CH3 CH2 Br plus water. This is a very important question which you should keep in mind. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. यहाँ का जो H2SO4 है ना ये कॉन्सेंट्रेटेड चल जाएगा फॉर प्राइमरी अल्कोहल. अगर आपने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लिया है और वहाँ पे आपने
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन H2SO4 जो है ना हाई रखा है, मतलब इट हैज़ टू बी डाइल्यूट, अदरवाइज इट विल डू एलिमिनेशन, इट विल फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट माइंड में रखना। फॉर प्राइमरी अल्कोहल दैट्स going to work, but for secondary and tertiary alcohol the medium of H2SO4 the level, this concentration जो है उसकी dilute होनी चाहिए, it has to be more diluted as compared to the primary alcohol। ये जरा important है, दिमाग में रखना। and everything will be as it is, corresponding alkyl halide you have complete। now when you take a iodine, if you want to get iodine using HI तो आपने यूज़ करना है alcohol plus HI, so you will get a over the triangle का मतलब आपने हीटिंग करनी है, you will get a R bond I plus H2O, ठीक है। एंड इसके पहले भी मैंने बता दिया था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX, ठीक है। HX मतलब होता है तुम्हारा हैलो एसिड्स भी हम उसको बोल सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल पहले रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री करता है। ये बेस्ड अपॉन इंटरमीडिएट ऑफ स्टेबिलिटी है, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन आता है, एंड देन आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। एंड वी हैव डिस्कस इन द रेगुलर क्लास टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है, कैटायन जो आपका एसिडिक मीडियम में बनता है, तो HI HCl HBr एक प्रकार का एसिड ही है, तो वो आपको टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिमाग में रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद द PX3, दैट इज PCl3 PI3, उससे बात करेंगे। सी अल्कोहल विथ PX3, alcohol with PX3. If you take a ethyl alcohol C2H5OH plus PCl3, so you will get a here C2H5Cl plus H3PO3, that is phosphorus acid, phosphorus acid। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो इसको आपने 3 करना पड़ेगा, और ये भी आपको 3 करना पड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब पता होना चाहिए। नो सी और द मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, आई टेक अ नॉर्मल अल्कोहल देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू टेक अ R बॉन्ड CH2 बॉन्ड, अब हमको पता है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, PCl Cl Cl, आई थिंक इज वेरी लाइट। अब जो है फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो है यहाँ से लोन पेयर इसको शिफ्ट करा सकता है, और ये यहाँ से आपका जो Br है वो निकल जाएगा। तो आपको जो ये फॉर्म करके देगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन को हो गया 3 बॉन्ड, तो उसकी वजह से इसको आगे पॉजिटिव चार्ज PCl Cl, बात समझ में आ रही है। तो द रिएक्शन जो है, ये जो इंटरमीडिएट फिगर आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन में तो पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो H का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, और यहाँ से आपका Cl- ऑलरेडी लॉस हुआ था। सो हमको मिल जाएगा R बॉन्ड CH2O PCl Cl, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो आपका अभी यहाँ पे सिस्टम के अंदर घूम रहा है कौन, Cl-, सो दैट Cl- व्हाट इट विल डू, वो अटैक करेगा तुम्हारा कार्बन के ऊपर। तो मैं इसको इस तरह से अटैक करता हूँ, Cl- विल मैं अटैक ओवर दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल बी गेटिंग ब्रोकन, और ये यहाँ से आपको फॉर्म करके देगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। और ये बन गया OCl
Cl, दिस इज H, ठीक है, सॉरी यहाँ पे P रहेगा आपका POH। तो ये एक बार रिएक्ट करा, एक अल्कोहल के साथ में आपका रिएक्शन होगा, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। अब ये जो सिलसिला है ना 3 बार चलेगा। अरे अभी सेकेंड टाइम जब जाएगा ना तो इसका एक Cl निकल जाएगा, फिर थर्ड टाइम में ये वाला निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, बेसिकली H3PO3 मिलेगा ना। जब ये 3 बार रिएक्ट करेगा, 3 बार OH आएगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी H3PO3। सो ये आपका एक बार का जो रिएक्शन है यही और 2 बार कंटिन्यू करेगा तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा वो। तो ये 3 मॉलिक्यूल मिला, तो हमने एक मॉलिक्यूल फिलहाल मिला है RCH2Cl, तो ऐसा 2 और मिलेगा, तो इसके लिए मिला के तो पूरे 3 हो जाएंगे। ये आपका मैकेनिज्म है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आई होप क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे PbR3। सो PbR3 जो है वो कहाँ से आएगा, फॉस्फोरस प्लस Br2 को मिलाएंगे तो PbR3 मिल जाता है। फॉस्फोरस प्लस इफ़ यू टेक अल्कोहल दैट इज CH3 CH2OH, आपने इसमें मिला दिया PbR3। now PbR3 is basically obtained from phosphorus plus Br2। now here we will have to जिसको भी बैलेंस ही करेंगे तो सेम वही 3 जाएगा, तो ये आपको फॉर्म करके दे देगा CH3 CH2 Br प्लस H3 PO3। सो दिस इज 3, दिस इज 3, ठीक है। तो यहाँ भी वही मिलेगा इन द सेम मैनर। यू वांट टू गेट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर आपने लिया है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में CH3 CHOH बॉन्ड CH3 प्लस PI3, तो you will get isopropyl iodide। simple, it as simple as you will have to make a P plus I2, you will have to write it how we are getting this, and product will be like this, isopropyl iodide, and the byproduct will be H3PO3। I hope ये clear है। So using PX3 we got PCl3, PbR3 and PI3। now we are going to discuss about the how PCl5 is function। तो PCl5 बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने को, we have to just write it PCl5। see ROH with PCl5, तो PbR3 और PI3 डज नॉट एग्जिस्ट है, उनका बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। PCl5 का बॉन्डिंग हो जाता है फॉस्फोरस और क्लोरीन का, बिकॉज ऑफ एनर्जी गैप बहुत कम होता है और ऑर्बिटल पर स्पेस भी होता है। आयोडीन काफ़ी बड़ा आइटम है, Br भी काफ़ी बड़ा आइटम है, सो दे कैन नॉट मेक एन ओवरलैप बॉन्डिंग विद द फॉस्फोरस, सो दे डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। अब बात करते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे। सी इफ़ यू टेक अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस PCl5, सिंपल सी बात है। अगेन विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl प्लस यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl प्लस PuCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नाम नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव टू राइट ऑन द कंप्लीट रिएक्शन। पूरा का पूरा वेटेज रिएक्शन के ऊपर ही है। सो इथाइल अल्कोहल विद द PCl5 विल गिव यू इथाइल क्लोराइड प्लस HCl एंड PuCl3। इफ यू टेक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो OH की जगह पे Cl आ जाएगा, सो दैट्स ओनली डिफरेंस हियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, दैट इज यूजिंग SOCl2। थोड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और एक्सपेक्टेड भी है। Why? I tell you, ROH plus thionyl chloride, it is a best method of getting RX, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। क्यों? उस बाय प्रोडक्ट इस गैस HCl
एंड SO2 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो दोनों के दोनों गैस हैं तो वो निकल जाता है सिस्टम से, तो हमको फर्दर सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो कि आपको एक्सपेक्टेड है। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑन द रिएक्शन हियर। सिमिलरली अल्कोहल लेंगे, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 लेंगे। ये एक रिएक्शन जो है ना ये pyridine के प्रेजेंस में जाएगा। ना वाई वी आर टेकिंग द pyridine वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये बेसिकली फॉर्म करके दे देगा आपको CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। अगर pyridine है तो ये जो है ना ये आपका विथ pyridine, ये रट्टा मार लो, विथ pyridine it is SN2 reaction, and without pyridine it is SNI। SN2 मतलब होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो हमको सिलेबस में विद pyridine ही दिया है। तो ये बेसिकली आपका SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन में हमको 100% इन्वर्जन होता है। और व्हाट इज इन्वर्जन एंड ऑल वी विल डिस्कस लेटर। सो ये आई होप ये रिएक्शन क्लियर है। एंड व्हाई इट इज़ अ बेस्ट रिएक्शन, एज आई टोल्ड यू, बाय प्रोडक्ट इज HCl एंड SO2, एंड यू मस्ट बी गेटिंग सर्वाइव वी आर यूजिंग द pyridine। तो pyridine जो है एक प्रकार का बेस होता है। तो एक्चुअली जो है HCl जो है वो एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे pyridine एज अ सॉल्वेंट। Now the next we are going to talk about the last one, that is halide action। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ये जो अभी हमने डिस्कस किया, अल्कोहल प्लस SOCl2, इसको डार्जन प्रोसीजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डार्जन प्रोसीजर। दिमाग में फिट कर लो, SOCl2 प्लस अल्कोहल वाला जो है दैट इज़ अ डार्जन प्रोसीजर। नाउ फोर्थ वन फ्रॉम halide exchange। From halide exchange we have a last method of preparation। सिंपल सी बात है, अगर आपने लिया है RCl, आपने लिया है RBr, इन जनरली होते हैं मिथाइल क्लोराइड एंड डाइइथाइल ब्रोमाइड, and you just want to introduce iodine in the system, so you have to take a NaI। मतलब आपको आयोडीन लेना है, तो क्लोरीन और Br वाला सिस्टम है वो आप इंट्रोड्यूस करिए। सो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग Ri प्लस योर NaCl एंड NaBr, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया NaI तो आपको मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। तो बेसिकली वी आर गेटिंग iodine into the system। So this reaction is called as a Finkelstein reaction। Finkelstein reaction, this is used for preparation of alkyl iodide from alkyl chloride or alkyl bromide। Now the reaction goes in the presence of dry acetone, that has to be written here, dry acetone। कभी भी आप मेटल का रिएक्शन करते हो तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, बिकॉज मेटल इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव व्हेन द मॉइस्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट। सो एवरीवेयर देयर विल बी ड्राई एसीटोन। द नेक्स्ट वन इज़ अ स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये एक प्रकार का नेम रिएक्शन है। अभी तक मैंने डार्जन प्रोसीजर बता दिया, फिंगलेस्टिन बता दिया, स्वार्ट्ज बता दिया, एक और वहाँ पे था अपना लुकास रिएजेंट में। तो ऑलमोस्ट मिला जुला के आपको इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंगलेस्टिन हो गया, डार्जन हो गया, तो आप याद रखेंगे तो अच्छा है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट, इफ़ यू गॉट अ CH3CO अल्काइल फ्लोराइड्स, इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग अल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ
मेटल फ्लोराइड, तो आप यहाँ पे यूज़ करिए AgF, सिल्वर फ्लोराइड यूज़ कर लीजिए, या फिर आप यूज़ कर लीजिए SbF3, मतलब कोई भी मेटल फ्लोराइड यूज़ कर लीजिए, तो आपको करेस्पॉन्डिंग जो है फ्लोराइड मिल जाएगा प्लस AgCl. If you are using AgF, then you will get this, or you will get SbCl3 depending upon what reagent you are using. So अगर मैंने AgF यूज़ किया है तो मेरे को मिल जाएगा मिथाइल फ्लोराइड and byproduct will be AgCl. So Schwarz reaction is nothing but a RCl or RBr gets converted into RF. तो आइडियली दोनों में क्या हो रहा था, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ halide exchange reaction. So I hope it is very much clear to you. Okay.